प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आज आपके समक्ष कोई शाम के 5 बजने जा रहे हैं, तो मैं आपके समक्ष सत्संग के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आवाज़ आई और मैं पधार आया आपके सामने। सतपुरुष का संदेश मिला कि नहीं, अभी 2 सत्संगी 2 हफ्ते में, तो मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा वैसे ही करूँगा। तो लगता है संगत की भी ऐसी ही इच्छा हुई होगी, तो उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आज पहले थोड़ा सा आपको सती सावित्री अनुसुईया जो पतिव्रता नारी थी, उसके विषय में पहले कुछ बात कहूँगा। उसके बाद मैं आपके पास आगे आऊँगा। मैंने पिछले सत्संग में थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको कहा था कि प्यारी सत्संग जी, आप जो बातें होती हैं उनको आप निशान बना लेते हो, और वो बातें अंदर जाने की होती हैं, तुम बाहर उनके प्रमाण ढूंढते हो, बाहर चीज़ें अपने से घड़ लेते हो और अपना जीवन बर्बाद कर देते हो। ये जीवन बड़ा अनमोल है, मानस जन्म अनमोल है। होत न बारंबार, जूं फल पाके बोए गिरे, बहु न लागे डार। प्यारे सत्संग जी, 8 अरब 64 करोड़ साल में आपको सिर्फ 7 जन्म मनुष्य और स्त्री के मिलते हैं। पहले क़यामत में अगर 4 बार पुरुष हो तो 3 बार स्त्री, दूसरे में उल्टा हो जाता है। क़यामत में एक पूरी क़यामत में आपको 500 साल का समय मिलता है, तो तुम उसका लाभ नहीं उठाते। कितना विचित्र है। और आप समर्पण नहीं करना चाहते। अगर आप समर्पण कहीं भी करो तो आपको सीधा रास्ता मिलेगा और फिर सीधे पे चले जाना। लेकिन आप ये ना करना कि जहाँ आपने स्थान बना लिया वहाँ देखो, परखो, समझो, आगे पीछे भी दौड़ो और मालिक से प्रार्थना करो कि मेरे को सीधा रास्ता मिले। तो प्यारी सत्संग जी, अनुसुईया ये पतिव्रता नारी हुई हैं। ये अत्रि ऋषि जी की पत्नी थी, और जब श्री राम चंद्र जी का विवाह सीता मैया से हुआ, सीता जी से हुआ, तो उसके बाद वो सीता जी के साथ महर्षि अत्रि जी के आश्रम में पहुँचे, और वहाँ अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता नारी बनने का ज्ञान दिया। तो प्यारे सत्संग जी, ऐसी महान हस्तियों की प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके विषय में हम बोलते जाएंगे, बोलता भी हूँ, बोलूँगा, और फिर साथ साथ प्रवचन भी देता रहूँगा। क्योंकि प्यारे सत्संग जी, जब तक इन महान हस्तियों को आप नहीं समझ पाओगे, इनकी बातें नहीं अपने अंदर बिठाओगे, तुम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। शिव जी ने आका, मैंने आपको बताया कि शिव जी जैसा ध्यानी कोई नहीं। शिव जी बड़े ध्यानी, जब भी देखो उनका आप चित्र देखोगे ध्यान में मगन। 112 विधियां उन्होंने ध्यान की जो थी
वो अपनाई, उनकी शिक्षा दी, उनको अपनाया। तो प्यारे सत्संग जी, आप उनकी मूर्ति बना लेते हो, 4 फूल चढ़ाते हो, मत्था टेकते हो और चल पड़ते हो। ये तुम सबको पंडित पुरोहित मुल्ला भाई ने भरमा दिया है। प्यारे सत्संग जी, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजाघर हैं, परंतु किसी का दिल मत तोड़ो, खास खुदा का घर है। तुम्हारे अंदर मेन सारा ब्रह्मांड ही नहीं, सारा निजदाम तुम्हारे अंदर है। तुम छोटे से नहीं, सभी देवी देवता तुम्हारे अंदर हैं। 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे अंदर है। 3 देवताओं का स्थान तुम्हारे अंदर है। 7 चक्कर तुम्हारे अंदर है और 8वें चक्कर से पूर्ण मोक्ष है। प्यारी सत्संग जी, बड़ी अडम्बना है। तुम बस जो तीर्थ स्थान तो बनते हैं जहाँ ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी संतों के पग पड़ते हैं, तुम उनके पग चिन्हों पे नहीं चलना चाहते। जहां उन्होंने पग धरे उनको तुम पकड़ लेते। मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूँ, फिर यहाँ आऊँगा। रविदास जी जो थे, उनके चरणामत की बड़ी महिमा है। वो चमड़े के जूते में चरणामत डाल के बांटा जाता था। एक बार एक सेठ, मैं आऊँगा उनकी जीवनी पे भी बोलूँगा, और उनका तो मैं बड़ा मरीद हूँ, क्योंकि वो बाबा नानक और कबीर, इन तीनों के मरीद होना ही चाहिए। इन 3 के बिना भक्ति नहीं है, इनकी जानकारी के बिना। मैंने शायद बाबा नानक जी के विषय में भी थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ, पूरा भी बोलूँगा। तो एक सेठ उनके आश्रम में आया, उसके साथ, वो बड़ा सेठ था, पैसे वाला, और उसके साथ उसके जो थे अंग रक्षक भी जो थे, वो 3 साथ थे। जब चरणामत बांटने की बारी आई तो सबने चरणामत लिया और पिया। किसी ने भरम नहीं किया, भरम करना भी नहीं चाहिए। तो प्यारे सत्संग जी, जब उस सेठ को चरणामत उस जूते से मिला तो उसने क्या किया, वो चरणामत सर के ऊपर से फेंक दिया और उसके पीछे अंगरक्षक थे, उनके कपड़ों पर पड़ा। तो प्यारे सत्संग जी कहते हैं कि जब वो अंगरक्षक घर पहुंचे तो उनके कपड़ों पर वो पड़ा हुआ था, वो सूख गया था। तो वो मस्त थे, लेकिन उनके अंदर एक चेतना जागने लगी कि नहीं बाबा, वहाँ सत्संग में जाया करो। फिर उन्होंने नियम बना लिया कि हम वहाँ सत्संग में जाया करेंगे। तो वो जो थे रविदास जी के साथ जुड़ने लगे। ये जो सेठ साहब थे, ये उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको अपने से नहीं बना रहा। मैंने कुछ चीज़ें बनाता, जो होता है वो बोलता हूँ, लेकिन उसको बोलने में जो होता है उसमें खुशबू आए, ये होता है बोलने का अंदाज। वो कोशिश हम करते हैं कि आपको उससे खुशबू मिले। तो प्यारी सत्संग जी, उस सेठ को जो थी वो तन का रोग हो गया, टीबी हो गई। तो प्यारी सत्संग जी, दिन ब दिन वो कमज़ोर होने लगा, दिन ब दिन उसका शरीर जो था वो दुबला होने लगा। और वो जो अंग रक्षक थे, उनका काम दिन ब दिन बढ़ने लगा, और भी लोग उनको काम देने लगे, उनकी बड़ी प्रशंसा फैलने लगी। ये सेठ दोबारा गया रविदास जी के आश्रम में और कहा कि मैं चरणामत लेने आया हूँ। तो वहाँ उसको ये संदेश मिला कि ये चरणामत जो होता है, ये बार बार नहीं दिया जाता है, ये तो जब उनकी कृपा होती है वो दे देते हैं और बांट देते हैं, ये हर समय नहीं मिलता।
ये कृपा से मिलता है। जब वो मौज में होते हैं तो तब उस समय उस चरनामत की वैल्यू होती है, कीमत होती है। इसी तरह से आप बाटल लेके आ जाओगे तो वो चरनामत दे दो तो वो नहीं बात बनती। प्यारे सत्संग जी, जब सतगुरु अपनी मर्जी से देते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अब ये कहानी भी महर्षि अत्रि और उनकी धर्म पत्नी, जिसका नाम उस समय ही नहीं आज भी वो पूरी तरह से सती सावित्री पतिव्रता नारी के नाम से बड़ी प्रसिद्धि पाई, बड़ा नाम पाया। तो इसी तरह ब्रह्मणी, लक्ष्मी, गौरी, ये तीन आपस में इकट्ठी हुई और विवाद इनके बीच में हुआ कि आओ हम अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया है उसकी परीक्षा क्यों न ली जाए, उसकी पहचान क्यों न करी जाए ठीक ढंग से। तो इस वार्तालाप को जो था ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मिला तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दान लेना चाहिए। लेने के लिए पहुंच गए जनाब अनुसुईया के आश्रम में। तो भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए, भिक्षा देते। अनुसुईया आई और भिक्षा पात्र लेके आई कि भिक्षा ले लीजिए। उन्होंने कहा एक शर्त पर हम भिक्षा लेंगे, ऐसे हम ये भिक्षा नहीं लेंगे, आपको अपने पूरे वस्त्र उतार कर हमको भिक्षा देंगी तो हम ले लेंगे। उसने कहा ठीक है, ऐसा भी करेंगे। वो अंदर गई और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, अगर मैं पूर्ण सत्य पे चलती हूँ, पतिव्रता हूँ और वो सारे गुण मुझ में हैं जो एक पतिव्रता में होते हैं, तो प्यारे सत्संग जी, ये जो प्रश्न मेरे सामने आया है इसका हल तो ऐसे ही हो सकता है कि ये बिल्कुल कल के बच्चे बन जाएं तीनों और मैं इनको गोद में खिलाऊं तो बात बन जाएगी। आवाज आई, ऐसा ही हो। जब वो कपड़े उतार के वहां पहुंची तो वाकई वो बिल्कुल कल के बच्चे चिलमिला रहे थे। तीनों को अपनी गोदी में लिया, उनको खिलाया। प्यारे सत्संग जी, खिलाने के बाद उनको अलग किया, वस्त्र पहने और इतनी देर ये जो वर भी पूरा हुआ और तीनों देवता अपनी होश में आए। प्यारे सत्संग जी, तुम सत्य पे चलो, तुम्हारा साथ मालिक देंगे। तुम ये डमरू पंडित पढ़ो तो मुल्ला पाइयों के चक्कर में जो पड़े हुए निकलो। वो ठीक है, अपना काम करते, उनकी रोजी रोटी है, मैं नहीं कहता, पर रोजी रोटी का मतलब नहीं तुम अपना जीवन बर्बाद कर दो। मैं भी अगर ऐसा करता तो आज आपके सामने कैसे होता। मैं भी रोज मंदिर के सामने से, आपको पता लक्ष्मी, ऊपर लक्ष्मी जो पुरानी मंडी है वहाँ, उस मंदिर के पास से रोज गुजरता था टिक्कियाँ बेचने के लिए। अंदर नहीं जाता था, बाहर वो सुनता था हरे राम हरे राम हरे राम बोलता था। एक तंबूरा लिया था हाथ में और बस वो बाबा जी बोलते थे, मैं उसको सुनता था। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि जागो, और जागना अंदर से होता है। ये तुम जो सर पे भी माथा पर टीके, ये कानों में टीके, कानों में वो चिट्टे
क्या आप डाल रहे हो, क्या कुछ बन रहे हो, वाह वाह वाह, ठीक है डालो, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, लेकिन अंदर की आवाज को सुनो, अंदर से जागो। अंदर तुम्हारे हीरे मोती, उनकी कर पहचान रे। अपने से ही तू भागा फिरता, कैसे करेगा पहचान रे। तो अपने से तो भाग रहा है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप जागो, औरों को जगाओ, और तभी बात बनेगी। तो बुद्ध के शिष्य हुए कश्यप, जो बुद्ध के बाद जिनकी महानता मानी जाती है पूरे ब्रह्मांड में, वो कश्यप जो थे उनके शिष्य थे। बुद्ध के बाद कश्यप जी ने ये सारा काम संभाला, लेकिन उनका जीवन जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कश्यप जी बड़े अच्छे अमीर घराने से थे, बड़ी जमीनें थी, घर में सब सुख शांति थी, सब कुछ था। अब जब बड़े हो गए तो घर वालों ने, वो भक्ति की दुनिया में मगन रहते थे, सत्य प्रेम और आनंद जो था उनके अंदर से बहता था, क्योंकि वो कभी किसी को दगा धोखा किसी को नहीं देते थे। अपने जीवन में सादगी थी, सत्य का झंडा लेके चलते थे, हर एक से प्रेम करते थे, कीड़े पतंगों से भी प्रेम करते थे। तो प्यारी सत्संग जी, अपने जीवन में सब कुछ पाया, खुद ही नहीं पाया, उनकी जो पत्नी बनी कश्यप जी की, उसने भी, मद कपलिनी जो थी उनकी पत्नी थी, वो भी साथ के गांव में थी, वो भी भक्ति में बड़ी निपुण थी, बड़ी आगे थी और बड़ी सुंदर थी। उनकी चर्चा दूर दूर तक अपने शहर में फैली थी कि बड़ी सुंदर। तो सुंदर भी थी, प्रेम करने वाली थी, दया भावना रखती थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, और कभी किसी गैर परिवार के बिना किसी से खास बात नहीं करती थी। अपने में रहती थी, अपनी धुन में रहती थी। जिस तरह की भक्ति मिली, संस्कार मिले, उस पर चली। तो प्यारी सत्संग जी, महात्मा कश्यप जवान हुए, तुम परिवार वालों ने कहा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो उनका विवाह मद कपलिनी से हुआ, और जिस दिन उनका विवाह हुआ उसी दिन एक घटना घट गई। वो शाम को अपने खेत की ओर गए, तो वहाँ अपने खेत में जो काम करने वाले थे उनसे बातचीत कर रहे थे, कैसा चल रहा है। तो उन्होंने एक बात सुनाई, ये घटना मेरे साथ भी हुई है तो आपको सुनाऊंगा। ये भी उनके साथ ये घटना हुई। वो कहने लगे कि यहाँ खेत में बड़े मकोड़े, जो मोटे चींटी होते हैं, मकोड़े बड़े दो स्थानों पर निकल रहे थे। तो दो कौवे उनको खा रहे थे। तो कश्यप जी ने पूछा कि ये जो कौवे खा रहे थे, ये मकोड़े, बड़ी चींटियां, तो इसका जो पाप है ये किसको लगता है।
उन काम करने वाले गांव के बंधु ने कहा कि साहब जी, जिसका खेत हो उसी को लगता है और किसी को कैसे लगेगा। जब वो घर की ओर चले तो इतनी देर में मतकपलिनी, जो इनकी आप कसब जी की पत्नी बनी थी, उन्होंने भी देखा अपने आंगन में कि मकोड़े निकले हैं और उनको 2 कौवे खा रहे हैं। मैं तीसरी बात आपको अपनी भी सुनाता हूँ साथी। जब मैं ऊपर में आश्रम वाला यूनिट बना रहा था, पहले सत्संग जी, उसकी खुदाई हुई तो जो पहला बना हुआ था हिस्सा, उसके एक कोने से बड़े मकोड़े निकल रहे थे। वो ऊपर में छोटा कमरा था, वो एक किस्म का स्टोर था। मैं ऊपर गया तो मुझे कोई सुराख तो ना मिला, लेकिन एक चीज़ मिली कि एक हिस्से में, कुछ हिस्से में वहाँ जो थी, जो सीमेंट था वो कुछ टेढ़ा सा हुआ था, ऐसे लगता था जैसे इसमें दरार है। तो मैंने मिस्त्री को बुलाया और कहा कि ये देखो, ये दरार भी है और बैक साइड पर देखो मकोड़े बड़े निकल रहे हैं। तो मैं इनको थोड़ा दूरी पर कुछ डालता हूँ। मैंने एक लड्डू को, कुछ पर था अंदर, तो वो मैंने उसको छोटा छोटा किया और वो जहाँ पर वो बेस बना हुआ था, प्लंथ बनी हुई थी, वहाँ पास में मैंने डाल दिया। मकोड़ों ने देखा तो मकोड़े उस तरफ दौड़ पड़े। वो तो हर तरफ फैले हुए थे उस एरिए में, तो उधर सारे मकोड़े निकल गए। मैंने और वहाँ लड्डू डाल दिए और जब उधर से निकलने बंद हुए मकोड़े, क्योंकि आप पहले वहाँ वो चक्कर काट रहे हैं अच्छी तरह से, तो मैंने मिस्त्री को कहा यहाँ से 2 ईंटें उखेड़ो और देखो क्या सिचुएशन। तो इस शॉर्ट वर्ड में कहने का ये है कि जिस समय ये घटना घटे उस समय होशियार होना अति आवश्यक, उनको समय देना अति आवश्यक। मैंने मिस्त्री को कहा ऐसा करो कि निकलने का तो रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता अंदर से दो, इस जगह से ना दो, अंदर से दो और अंदर से एक और दूसरा सराख करो। तो अब वो उसने ऐसा किया तो अंदर से मकोड़े धड़ाधड़ निकलने लगे। अब पहले वालों को वो पता नहीं है, अब वो निकल गए जब सारे, तो मैंने कहा अब तो नहीं निकले। मैंने कहा अब इस सराख को बंद कर दो। प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना ये है, ये निशानी भी भक्ति की है। जब कोई भक्ति की दुनिया में जाने लगता है तो ये मकोड़ों की कहानी होती है। और ये कहानी मेरे सतगुरु के साथ भी घटी हुई है मकोड़ों की। उन्होंने भी 2 दिन दिए थे मकोड़ों को और फिर कहा चले जाओ भाई, मैंने आप जो है फर्श डालना है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। मैंने रास्ता दे दिया, अंदर से रास्ता दे दिया। जो बाहर का रास्ता था वो मैंने बंद करवाया, अंदर से रास्ता दे दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जब घटनाएं घटती हैं तो उस समय बहुत कुछ भक्ति की ओर चलना शुरू हो जाता है। ब्रिंगा भी जिस समय, दूसरी निशानी है कि ब्रिंगा ये मेल ही सारे होते हैं, इनमें फीमेल नहीं होती। तो ये घरों के बाहर माटी के मकान बनाते हैं। वो एक किस्म का गोल सा माटी का, जैसे थपी हुई माटी होती है, वो लंबी हो जाती है, वो भी ज्योतनमा बन जाती है, जैसे शिव जी की ज्योतनमा बनती है। और तुमने पत्थरों को पकड़ लिया,
मतलब है तुम सत्य को नहीं पकड़ते, झूठ को पकड़ते हो, सत्य से तुम कोसों दूर भागते हो। ये अडंबना। वस्त्र का मतलब होता है कि तुम अंदर से जोत देखो। जो ये वस्त्र भी पहनते हो, टीका लगाते हो, इसका मीनिंग है कि तुम्हारे अंदर जोत जग रही है, उसको देखो, उसके दर्शन करो। और यहाँ टीका लगाने का मतलब है ये आ गया चक्कर है, यहाँ ध्यान करो। ध्यान का केंद्र बताया। और श्वासा को शांत करो, श्वासा को शांत करो, आ गया चक्कर में ध्यान करो। और मैंने आपको विषय विकार पर एक प्रवचन दिया है, वो अभी सफिशिएंट नहीं है, कभी आगे दूसरा दूंगा। और 3 प्रवचनों में आपको पूर्ण ये जो सेक्स का सारा सिस्टम है, इसमें हम उन्नति भी करने का बहुत रास्ता है। 75% उन्नति का रास्ता है और 25% पतन का रास्ता है। इवन विषय विकार अगर तुम को समझ आ जाए तो, खासकर ये समझ मेलों को आनी चाहिए। फीमेल चल पड़ती है, मेल नहीं चल पाते, ये बड़ी अडंबना है। तो प्यारी सत्संग जी, जब दोनों घर पहुंचे, कश्यप जब घर पहुंचे तो मत्कप्लिनी भी जो थी, उनकी अब पत्नी ही बोलेंगे, नाम ये बोलने की ज़रूरत नहीं। तो कश्यप जी की पत्नी आगे जो थी, उसको उन्होंने अपने साथ एक माला लेके आए। कश्यप एक माला ले आए फूलों की, गुट्टे के फूल थे बड़े प्यारे, और वो ले आए माला। रास्ते में मिल गई होगी किसी बेचने वाले से, तो ले ली माला को। उन्होंने आकर अपनी पत्नी को कहा कि ये मैं माला लाया हूं, ये माला तेरा कमरा और मेरे कमरे के बीच में ये माला मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पश्चाताप करना है। उसने पूछा किस चीज का पश्चाताप है, तो उन्होंने ये बात सारी सुनाई। मत्कप्लिनी ने भी कहा मेरे साथ भी यही घटना घटी, ऐसी ही घटना घटी कौमों वाली। तो उन्होंने कहा कि इसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा। पश्चाताप यही है कि हम दोनों में विकार की कोई भावना नहीं बननी चाहिए। और ये मैं माला बीच में रखने लगा हूँ, एक हिस्सा माला का तुम्हारे तरफ है और दूसरा हिस्सा मेरे कमरे की तरफ। जिसके अंदर विकार का कोई भाव जागेगा, वो हिस्सा माला का कमला जाएगा, और जिसका नहीं विकार जागा वो तरोताज़ा रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही सुनाया कि मत्कप्लिनी भी बड़ी भक्ति में निपुण थी, शांत, गंभीर, प्रेममयी, शुद्ध और पवित्र थी। उसने भी प्रण लिया कि इनमें चीज़ों में पड़ा क्या है, ये तो वैसे ही माँ बाप ने शादी कर दी, तो मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। इसी तरह से कश्यप ने भी यही कहा कि माँ पिता की प्रेरणा से मैं शादी की ओर चल पड़ा, मुझे शादी से कोई लेन देन नहीं था, मैं तो इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे तो भक्ति की ओर जाना, मुझे उस रास्ते पे चलना है। तो प्यारी सत्संग जी, 3 दिन गुजरे और माला दोनों के हिस्से बिल्कुल तरोताज़ा, कोई उनमें मुरझाया नहीं, न पत्नी का, न पति का, न कश्यप का कोई फूल मुरझाया, न पत्नी का। दोनों बड़े खुश हुए कि मालिक ने हमारी लाज रखी है।
फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब हम अपने बंदों को बेच के उन्होंने 2 11वें वस्त्र मंगवाए, एक पत्नी के लिए, एक अपने लिए। एक पत्नी को दिया तू पहन लो, एक अपने को पहनाया। तो कहा हम घर से अब बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं किधर तुमने निकलना है किधर मैंने निकलना, पर अभी यहाँ से इकट्ठे निकलते हैं। दोनों घर से निकले। आगे चौराहे पर 2 रास्ते दिखाई दिए, एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। क्योंकि ये बादशाह समान जीवन था, अपने इन्होंने बगियां शगियां रखी थी, उन्हीं पे यात्रा करते थे। खास ध्यान कहाँ रखते थे कौन सी रोड किधर किधर, बगिया चलाने वाले चलाते थे, ये तो बैठते थे। खैर, जहाँ 2 रास्ते मिले वहाँ कश्यप रुके और कहा एक रास्ता तुम चुन लो, उस पर तुम चली जाओ, और दूसरे रास्ते पे मैं चला जाऊंगा। इस रास्ते तक दोनों की बात है। इस रास्ते के बाद मत्कप्लिनी का कोई वर्णन नहीं, लेकिन कश्यप का वर्णन शुरू हो जाता है। देख, कश्यप आगे बढ़े, फिर देखा कि एक जगह पर चौराया आया, वहां एक पीपल का पेड़ है, बैठने की जगह बनी है, वहां वो बैठ गए। थोड़ी देर के वो वहां बैठे ही थे कि उधर से बुद्ध आ गए। और बुद्ध के जो कपड़े थे, प्यारे सत्संग जी क्या बताऊं, उनके कपड़े बस चिथड़े हुए थे, फटे पुराने थे, और उन्होंने पहने हुए थे। कश्यप ने उनको देखा, नाम सुना था, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो, अब मैं घर वापस नहीं जाना, आपकी शरणी आया हूं, मुझे अपना लो। प्यारे सत्संग जी, अगला प्रसंग बड़ा ही प्यारा है। मैं ऐसी चीजें ढूंढता हूं आपके लिए जिनमें विराग और विरह हो, ताकि कहीं आप जाग सकें। वैसे तो आप जागे हो, ऐसा तो नहीं है, अब आप साधु हो, जागे हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपके अंदर और ज्वाला को भड़काना, प्रेम की, दया की, भक्ति की, प्रार्थना की प्यास तो जगी ही रहनी चाहिए। तो पिया पी कहाँ कहाँ बोलना छोड़ता है, कोयल अपनी मधुर वाणी बोलनी कहाँ छोड़ती है, जहाँ आम का बूर पड़ता है वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर भी जब आम का बूर लगेगा, ये गेस्ट हाउस है, साथ बड़े पेड़ हैं, यहाँ बिल्कुल साथ है मकान के, आश्रम के यूनिट के साथ बिल्कुल टचिंग है। तो प्यारे सत्संग जी, फिर क्या दिन और क्या रात, कोयल अपने प्रीतम के गुण गाती है, उसको लोरी दे दे सुलाती है, फिर क्या बताऊं क्या कुछ वो कहती है। तो प्यारे सत्संग जी, मत्कप्लिनी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन कश्यप अपने ठिकाने पर पहुंच गए। कश्यप को भी वो जानते थे बुद्ध, उसकी भी चर्चा कई बार सत्संगों में होती थी।
लोग उसके विषय में बड़ी अच्छी जानकारी देते थे और कई बार वो सत्संगों में गया, ये नहीं कि नहीं गया, गया, पर उसने दीक्षा नहीं पाई थी। पर बुद्ध ऐसे बंदों के जो पहुंचे होते हैं, ऐसे बंदों का बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो प्यारी सत्संग जी वहाँ बैठे थे तो कश्यप आंसू बहा रहे थे, बुद्ध के भी आंसू निकल आए, दोनों आंसुओं से तर हुए। तो बुद्ध ने कहा, कश्यप अपना चोला मुझे दे दोगे, मैं पहन लूं? कश्यप ने 1 मिनट नहीं लगाया, अपना चोला उतारा और उनको दिया। उन्होंने अपना जो फटा पुराना चोला था उतारा और वो बुद्ध वो चोला पहन के वहां से निकल गए। फिर नहीं कोई बात करी उन्होंने, वो चल पड़े। वो जब चले गए तो कश्यप ने वो चोला जो बुद्ध छोड़ गए थे उसको अपने गले से लगा के झूमे। प्यारे सत्संग जी, अगर मेरी संगत को याद हो तो मैंने भी अपनी संगत को जो मेरे सूट थे वो दिए थे। जो मेरे पास सूट थे वो मैंने दे दिए थे, क्योंकि मैंने अब थोड़ा पहनने थे, जब ये दात मिली तो नहीं पहनने थे। प्यारे सत्संग जी, इसकी बड़ी महिमा है, इतनी महिमा है जिसका कोई आर और पार नहीं है। ये कपड़ा नहीं होता, इसमें तो उसकी सारी भक्ति बंध जाती है और वो आगे जाती है। पर समझने वाला समझे तब बात बनती है। कपड़ा समझो तो बात नहीं बनती। अगर ये समझो कि सतगुरु ने अपनी भक्ति हमको बांटी, और मैंने भी मेलों को ही दिए थे, क्योंकि मैं वही कपड़े थे मेरे पास। तो प्यारे सत्संग जी, क्या बताऊं, कश्यप ने वो जोड़ा पहना तो नाचने लगा, झूम झूम के नाच उठा कश्यप के मुझे क्या मिल गया, मैंने क्या पा लिया। सब पा लिया, चरणामत पा लिए, वस्त्र पा लिए, दया पा ली, प्रेम पा लिया, सत्य पा लिया, सब कुछ तो वो देगे, बुद्ध देगे कश्यप को। उस चोले में ही सब कुछ था। मैं अभी भी बड़े कपड़े अपने संगत वालों को ही देता हूं, मैं नहीं और किसी को नहीं देता, संगत वालों को ही देता, ताकि उनके बच्चे पहने, उनके आगे बच्चे पहने, काट कूट के सीधा कर लें। मैं फेंकता नहीं हूं कोई चीज, न कल से कहूंगा कि मेरी कोई चीज फेंकी जाए, फेंकी ना जाए। मेरी हर चीज की बड़ी कीमत है। मेरे बिस्तर जिसमें सोता हूं उसकी बड़ी कीमत है। जो कपड़े में चंद, बड़े थोड़े मेरे पास कपड़े होते हैं, देता चला जाता हूं, बस वही होते हैं 2-4 जो पहनता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, कश्यप जो था ये पहन के इस तरह खुश हुआ कि उसको सब कुछ मिल गया, और वाकई मिल गया था। सब कुछ नहीं, उसने सब कुछ ही पा लिया था, कुछ बचा ही नहीं था कि जो उसने पाना था। तो प्यारे सत्संग जी, जब बुद्ध के पास उस संगत में पहुंचा तो हर कोई उसको देख के हैरान था कि ये कितना किस्मत वाला है जिसको बुद्ध का चोला मिल गया।
और उन्होंने ये भी कहा, कसम मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था और आज मुझे आया कि तू आ रहा है और मैं भी चल पड़ा तेरी तरफ। तू भी आया 4 कदम, मैं भी आया 4 कदम, पल में मिला होया रे, तूने सब कुछ पा लिया मेरा, मैं भी उस प्यारे का होया रे, तुम्हें सब सौंपा मैंने, अब सारा चक्कर ही तेरा रे, मैं इन चक्रों से आज़ाद हुआ, अब उसी के अंदर मेरा डेरा है। प्यारे सत्संग जी, सीमा तो ओंकार भगवान तक की बुद्ध की थी, कश्यप की भी वहाँ तक की थी। प्यारे सत्संग जी, सीमा कहीं भी तक हो, जो आपके लिए तैयार है वो मिलता है। मैंने आपको कहा कि मैंने 13 जन्म मनुष्य के पाए, किन किन रूपों में रहा ये तो ओंकार भगवान ही जानते हैं। ये आखिरी चोला मेरा था जिसमें सतपुरुष ने आन गेरा था, उन्होंने ही अपनाया मुझको, ओंकार भगवान ने सौंपा था जग को जगाने की वारी मेरी, पल पल तुम्हें जगाता हूं, तुम सुनो या ना सुनो, मैं तो फेरी लगाता हूं। आज कोई संगत को सत्संग देने का था नहीं, पर हुक्म हुआ कर दे। 15 मिनट पहले हुक्म हुआ मुझे और मैं आपके सामने सत्संग करने आ गया। मैं हर समय तैयार होता हूं, कोई ऐसा समय नहीं होता कि मैं तैयार ना हूं सत्संग देने के लिए। पर एक ही बात है, क्या तुम तैयार होते हो? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं पुरुष जग नहीं। ये बात सीता को बताई कि बाबा पति कैसा होना चाहिए और तुमको कैसा होना चाहिए। बस पुरुष मिल गया तो फिर वही सब कुछ है, भगवान वही, साथी वही, सागर वही, बूंद वही, तुमको उस सागर में जा समाना है। सागर उसको मानना प्यारे, सागर में जा समाना रे, उसका संग मिला तो प्यारे का संग मिला जान रे। इसी तरह भाव होना चाहिए पति के अंदर पत्नी के लिए कि वह सागर है, मैं बूंद हूं, मुझे उस सागर में नहाना है, उस सागर में डुबकी लगानी है। दोनों जब एक होंगे, एक से एक हो जाना है, दो से एक होना और एक में जा समाना है। ऐसी भावना जब तुम में जागेगी तभी विकार में वो सीमा आ जाती है। जब तुम दो से एक होते, अब वही आन समाता है, पर तुम उस ओर आंख बंद हो रखते। यही तो झूठा नाता है।
सत्य में हर काम में तुम उसको पा सकते हो। पर एक चीज बताऊं, संयम। एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए तुम में कि विकार में तैयार हो पर रोक लेना, नहीं जाना, नहीं जाना। उस अवस्था में जब तुम आ जाओ तो भक्ति की ओर चलना शुरू हो जाता है। महीने में एक बार ये अवस्था आनी चाहिए, और 3 महीनों में अगर ये अवस्था आती रहे तुमसे सब कुछ ही छूट जाएगा। अगर रहेगा भी तो उसमें टाइम लिमिट तुम्हारी बेहद बढ़ जाएगी। ये सब कुछ तेरे हाथ में प्यारे, पर तुम कभी विचार मत करते रहे। अब इसके ऊपर हम किताब नहीं लिख सकते कि वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समाज जागा हुआ हो तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। मैंने सब अपनाया तब बोल रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं बोल रहा। मैं सन्यासी कैसे बना, ऐसे सन्यासी बना। सब कुछ पास होके सब छोड़ा, फिर विचार ही नहीं बना। आस्ता 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 सब खत्म हो गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैं कभी खुल के भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी भक्ति का अंग है। लेकिन अभी बहुत सी चीजें दूसरी हैं जिनके विषय में जानकारी तुम्हें देनी है, ये मिल जाएगी। अभी तुम में कोई बुढ़ापे में नहीं जा रहा, अभी तो तुम सब यंग हो जो मेरे साथ जुड़े हो। 1 या 2 फैमिली हैं, लेकिन अब उन्होंने जो अपनी औलाद होनी थी हो गई। अब तो बात तो और तो है नहीं कि उनको कुछ आपके लिए देता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया, संयम लाना है। अनुसुईया जैसा रिश्ता निभाना है, कसब जैसा भगत बनना है। तुम्हें तो बहुत ऊंची दात मिली है। कसब तो ओंकार भगवान की सीमा तक रहे प्यार, पर वो भी बड़ी प्यारी है। मैंने 13 जन्म उसी में काटे, 14वें में संत बन पाया हूं। ये उन्हीं की कृपा प्यारो। एक ने सौंपा, दूसरे ने पकड़ा, पूर्ण विधि निभाई रे। एक जाता एक आता, ऐसा काम तुम्हारा रे। तू भी ऐसा बन जा प्यारे, सब कुछ ही मिल जाता रे। तुम्हारे अपने हाथ में है क्या पाना है क्या नहीं पाना। इसलिए मेरा वस्त्र सतपुरुष का वस्त्र होता है। मेरी कोई चीज सतपुरुष की होती है, पर जानेगा कोई जाननहारा। जिसने अंदर मुझे निहारा, उसको पाया, उसमें खोया। बूंद ने सागर को पाया। बात बन जाती है, तुम बूंद और सागर को पालो अंदर। लेकिन ये आडंबर छोड़ो, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों का संग। वही रिपीटिशन हो रहा है, बार बार वही, और पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, किसको सुना रहे हैं किसको नहीं सुना रहे। बोलने वाले मस्त हैं, जो बैठे हुए कुछ नहीं सुनते और ताली बजाते और सो जाते। एक ताली बजाई और सो गई, और पूछो बाद में क्या सुना, वाह वाह बड़ा मजा आया। क्या भाई मजा आया, बस और क्या बताएंगे, वो सोए रहे, सोए में मजा ले लिया। ये तुम्हारा सत्संग है। तुम सत्संगों में सोते हो, तुम सत्संगों में कहीं गए होते हो सैर करने के लिए। साधना
वही साधन है जिसमें प्यारा संग साथ रे। वो क्या साधना जिसमें पल पल संग छूटा जाना, पल पल तुम कहीं और चले जाते हो और सतगुरु का संग छूट जाता है, और फिर तुम कहते हो हम भक्ति करें और भगत बने। इसलिए मैं प्रेम की दुनिया में अब दाखिल होने जा रहा हूँ, उस रास्ते पे चलने जा रहा हूँ। और मैं इन भक्तों को भी मैं इमन कबीर साहब पर पूरा बोलूँगा, मैं रविदास जी पे ऊपर बोलूँगा, मैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊँगा आगे आगे। तो आइए थोड़े काव्य की कुछ लाइनें ले लेते हैं। क्या कहती है, प्रेम की हैं। सुरती निज में परिपूर्ण प्यारो, एकांत में रहना इसकी प्यास रे। सुरती की प्यास कहाँ बुझती है? एकांत और अकेलापन। ये संगठन नहीं मांगती, सुरती अकेलापन मानती है। तुमने मन के आडंबर अपने साथ घेरे हैं, ये संसार मन है। मन को हर समय पकड़ रहे हो। रिश्ते नाते क्या है? मन। आशा तृष्णा क्या है? मन। सुख दुख क्या है? मन। जो चिल्लाता है वो भी मन, जो सांत्वना देने जाता है वो भी मन, जो दवाई लेने जाता है वो भी मन, जो दवाई पीता है वो भी मन, जो डॉक्टर को बुलाता है वो भी मन, जो डॉक्टर आपको देखता है वो भी मन, जिसको देखता है वो भी मन, सब मन। आत्मिक हो जाओ, कोई बीमारी नहीं सताएगी बाबा, मैं कहता हूं। पर कोई आत्मिक नहीं होता, रोना इस बात का। आप होना नहीं चाहते। एक बात वैसी हुई, नीरू एक बादशाह हुए, और आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े अमीर लोग वही काम करते हैं जो नीरू करता था। नीरू बादशाह था, उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी, दौलत बेशुमार थी, सब कुछ था। तो वो एक काम करता था, वो डॉक्टरों को कहता था, उसने डॉक्टर रखे थे पास ही उसके रहते थे, कि मैं जब खाना खा लूँ तो मुझे मेडिसिन दो, मैं वॉमिटिंग करूँ तो फिर खाना खाने का मजा लूँ। पर मुझे समझ नहीं आती कि जब वॉमिटिंग हो जाए तो आपके एंजाइम्स बॉडी के जो डाइजेशन करते हैं वो तो निकल जाते हैं बाहर, फिर वो कम से कम 3 घंटे के बाद बनते हैं, और कई बार वो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, और 5 घंटे के बाद वो तो आहिस्ता बनते हैं। तो तुम उसी तरह वॉमिटिंग करके फिर खाना खाओगे तो उसको डाइजेस्ट कौन करे? और यही काम बड़े बड़े सेठ करते हैं। एक होटल में कोई 2 सेठ पहुंचे, उन्होंने होटल वाले को कहा कि बाबा यहाँ वॉमिटिंग करने का आपने बर्तन रखे हैं? उन्होंने कहा जी हाँ रखे। तो जरा बोलो दिखाओ। उन्होंने देखा जी, वो खुश हो, खाना शाना खाया और खूब खाया पेट भर के, और दोनों गए और दोनों वॉमिटिंग करके पानी शानी कुला चूला करके फिर आके बैठ के कि खाना दो। वो वेटर बड़ा हैरान हुआ कि भाई ऐसा तो कभी नहीं देखा था, वो तो वो बर्तन तो रखे हुए हैं कि चलो भाई देवी किसी को वॉमिटिंग हो जाए तो वहाँ करे, ये अभी खाना खाए और गए हैं तो वॉमिटिंग करती। इसी तरह नीरू अच्छा करता था। मेरा आपसे ये कहना है कि खाना संयम, ये सबसे बड़ा संयम। इस संयम को पालन करना ही भक्ति है। सबसे बड़ा
संयम आपके पास पहला है व्यायाम का संयम, कि बिना व्यायाम के खाना नहीं खाना। व्यायाम किया हुआ हो, मैं सुबह दूध लेता हूँ तो मैं आपको बताऊँ, मैंने मिनिमम 3 घंटे व्यायाम किया हुआ होता, उसके बाद दूध लेता, ऐसे नहीं लेता। मैंने बोला सुबह से शाम तक मैं 4.5 घंटे तो व्यायाम करता ही करता, और कई बार ये 5 घंटे भी हो जाते। सबसे पहली जो तुम्हारी सेहत की निशानी है वो है व्यायाम, एक्सरसाइज, और इट शुड बी रेगुलर, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पास, ये करना है। व्यायाम करते समय सिमरन में रहना है, क्योंकि व्यायाम से आपकी श्वासा कंट्रोल में आएगी। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि श्वासा में सांस लो, श्वास के द्वारा मुख से ना लो, और योगा साथ करो और साथ में सिमरन करो। अगर मैं 3.5 घंटे योगा करता हूँ तो साथ में सिमरन में भी रहता हूँ ना, पूरा का पूरा, क्योंकि किसी के संग नहीं करता, अकेला करता हूँ। इसलिए कहा संयम से साधना, प्रेम भाव जगाना, कम खाना, जितनी भूख हो उससे आधा खाना। मैंने आपको बोला मैं सुबह से शाम 6 चपाती खाता हूँ, 2 नाश्ते में खाता हूँ, 2 दिन को खाता हूँ और 2 रात को खाता हूँ। बाकी मैं बड़ा कम फ्रूट लेता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं फ्रूट से पेट भरता हूँ। 1 केला ले लेता हूँ, 1 अमरूद ले लेता हूँ सारे दिन। और कुछ थोड़ा ड्राई लेता हूँ, अखरोट ले लिया और बादाम ले लिए 4-6। तो प्यारी सत्संग जी, और दूध के साथ 2-3 बिस्कुट ले लिए, कोई और थोड़ी चीज़ ड्राई ले ली, बस थोड़ा और स्वच्छ साफ सुथरा और सिमरन के साथ, अकेले खाना, अकेले सोना, अकेले व्यायाम, अकेले। क्योंकि दूसरे के साथ व्यायाम करोगे तो बातें चलेंगी, तुम्हारा अपना सिस्टम खराब हो जाएगा, सिमरन का सिस्टम टूट जाएगा। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। पल पल उसको पकड़ना प्यारो, इसी में भक्ति जान रे। श्वासा कंट्रोल में आ गई तो भक्ति आ गई। कोई विचार नहीं आने देना, विचार उसको मिनट में फेंक दो। सिमरन में जब जाओ विचार नहीं आने देना, विचार भगाना है। श्वासा में शब्द को डाल दिया तो विचार कहाँ से आएगा। श्वासा में शब्द को डाला, इस पल में तुम आ गए, तो संयम से व्यायाम है करना, संयम से कुछ खाना रे। हर नवाले के साथ 32 बार चबाना खाने को, 32 बार सिमरन में जाना रे। फिर कैसे तुम्हारा पेट खराब होगा। और जितना तुम खाना खाते उसको आधा कर दो,
कभी नहीं मरोगे, कुछ नहीं घटेगा तुम्हारा, बल्कि और उम्र बढ़ जाएगी। मुझे सभी यहाँ कहते तू बड़ा कम खाना खा। अरे इसका बॉडी को कम खाना चाहिए, तुम तो खाम खा उसको ज्यादा खिलाते हो, खाम खा अननेसेसरी आप उसको तंग करते हो। इसलिए मैंने आपको प्यारी सत्संग जी वो सत्संग दे रहा हूं जिससे तुम पूरी तरह से जाग जाओ। मैंने कहा ना कि हेजिटेशन आती है कि मैं आपको सारा सेक्स के ऊपर बोलूं, पर थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊंगा, हर सत्संग में थोड़ा थोड़ा तुम्हें दूंगा ताकि तुम पूर्ण भक्ति में चले जाओ। इसको गंदगी से निकालो। इसका नाम जो गंदा पड़ा है, इस गंदगी को थोड़ा साफ करो। इसलिए मेरा कहना है कि दोनों का रिश्ता इतना ऊंचा होना चाहिए कि देवी देवता भी अंदर से देखें तो कहें वाह क्या जोड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि हर चीज संयम से जो भी चीज करो उसमें बड़ी उन्नति है, उसमें बड़ा लाभ है, उसमें बड़े आगे जाओ, उसी से जीवन सुधर जाए। कभी तुम्हारी बॉडी टेढ़ी नहीं होगी, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी कोई दांत नहीं टूटेगा, सारे इंटैक्ट रहेंगे मेरी तरह तुम्हारे। लेकिन संयम से योग में जाना है, संयम से खाना खाना है और संयम से सोना है। बिन सिमरन किए सोना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। 1 घंटा सिमरन में जाना, उसके बाद ही सोना रे। सोना फिर विचारना लाना, सुरती में ही चले जाना रे, विचार नहीं। विचार आया किसी किस्म का विचार, सिमरन में जाओ विचार छूट जाएगा। सिमरन में जाओ मन छूट जाएगा, तन छूट जाएगा। ये सिमरन ही इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा, इतना अनमोल आपको शब्द दिए, सुरत शब्द और सार शब्द, इनमें जाने से पार हो जाओ। 8 पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। यहाँ चेयर पड़ी है जिस पर मेरे सतपुरुष बैठे थे जब ऊपर वाले आश्रम में आए थे। बस इस चेयर को मैं अपना सारा कुछ सौंपता। मुझे हर समय लगता है कि सतपुरुष इस चेयर पर बैठे। तुमको भी जो मैंने सूट दिया था उसमें मैं हर समय तुम्हें नजर आना चाहिए। तुम्हारे हैंगर में लटका हो, पहना हो तो तुम उसमें चल रहे हो। नहीं पहना, कहीं लटका दिया तो उसमें निगाह डालते रहो, विचार खो जाएंगे। बड़ी अनमोल चीज आपको सतपुरुष ने दिलाई मुझसे, पर तुमने पता नहीं संभाली कि नहीं संभाली, मैं नहीं जानता। हाँ, कईयों ने संभाली। मेरा आपसे यही कहना है कि देखो, पहली लाइन में नहीं कहा सुरती निज में पड़ी परिपूर्ण प्यार। तुम्हारी सुरती परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? इसमें सार शब्द सूरत शब्द जाता है जिसमें सतपुरुष का वासा है, जिसने दिया उसका वासा है।
आप पता है कि जिस बर्तन में तुम पानी पीते हो या रखते हो ना, उसका भी उसमें असर जाता है। इसलिए रात को जिस बर्तन में तुम पानी रखते हो, उस चीज का भी प्रभाव आपके पानी में होता है। अगर तुम सिमरन करके अपनी छोटी उंगली उसमें डाल के 7 बार सिमरन करके उसको पानी को रखोगे, उस पानी में सतपुरुष ही समाये रहेंगे, सतगुरु भी समाये रहेंगे। उसको सुबह पियोगे तो अमृत होगा ना। कभी ऐसा किया? तुम अपनी दाल में, सब्जी में उंगली छोटी सी ये लगा के 7 बार सिमरन करो, सारा शुद्ध हो जाएगा। दाल को टच करो, चावल को टच, तुम सीधा खाना शुरू करते हो। ये है संयम। संयम से थाली को देखना, संयम से हर वस्तु को और उसका धन्यवाद करना सतगुरु और सतपुरुष का। सतगुरु का किया तो सतपुरुष उसी में, जिस शब्द से किया उसमें सतपुरुष मौजूद है, अलग करने की अवस्था नहीं। जो चेतन सुरती सतगुरु देते प्यारो, उसी में सतपुरुष का वासा है। दोनों में मतभेद कोई ना, तेरी सुरती को चेतन कर जाते रहे। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए रे। वो प्यारा भी संग तुम्हारे, सतगुरु भी संग जान रहे, तू ही उससे दूर है रहता। इसी से सारा दुख तो जाना। तो दुख खुद अपने आप पैदा करते हो, दुख नहीं आते, दुख तुम लाते हो। इसलिए कहा सुरती निज में परिपूर्ण प्यार। तुम्हारी सुरती परिपूर्ण है तुम्हारे शब्द से, नहीं तो बाकियों की सुरती सारी कैद में, मन और तन ने कैद में रखी हुई है, उनकी तो बस में नहीं, तुम्हारी तो आजाद। इसलिए सुरती निज में परिपूर्ण प्यारो, एकांत में रहना इसकी प्यास रे। तुम्हारी सुरती कहती है एकांत धारण कर। मैं सारा काम एकांत में करता हूँ, इतना करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ, एक एंट्रेंस पैटर्न पर काम कर रहा हूँ, और ये दूसरा ये भी कर रहा हूँ। कपड़े भी सारे धोता हूँ, चादरें भी धोता हूँ, हर काम करता हूँ। अपना सारा काम तो खुद ही करता हूँ। पूछे भी मारता हूँ, उसी तरह हर चीज हाल उसी तरह से साफ सुथरा रखा है जिस तरह आप यहाँ आकर बैठते थे। प्यारे सत्संग जी, मुझे समझाना है आपसे कि आपको ये सारी चीजें सुनाता हूँ, इनमें जाओ, एकांत में रहना, इसकी प्यास है। तुम्हारी आत्मा की प्यास एकांत मांगती। ये शोर शराबा, ये संसार, मन और मान की बातों में क्या लेना, कुछ नहीं। जीवन तभी संग में प्यारो। जीवन ही आत्मा है, जीवन आत्मा है। जीवन तभी संग में प्यारो जब तुम भीड़ से कोसों दूर रहे। भीड़ नहीं कि बाहर के लोग, अपने अंदर के विचार। पहले अपने अंदर के विचारों की भीड़ को दूर करो, फिर बाहर की भीड़ भी दूर हो जाएगी। अंदर की ही भीड़ ही ना दूर हुई तो बाहर की कैसे दूर हो पाएगी। तुम्हें को मिल जाए तो 1-1 घंटा तो तुम उनसे बातें करते, फोन मिल जाए किसी का फिर उसको छोड़ते नहीं। इसलिए एक एक मेरी लाइन में क्या कुछ होता है तुम कहाँ समझ पाओगे। तुम तो बस इस तरफ फटाफट चले जाओ। इस पेज में मैंने 16-18 लाइनें लिखी हैं, बड़ी कंजस्टेड है, लेकिन ये 3 दिन मांगेगा प्रवचन करने के लिए। उससे कम लूंगा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। भीड़ अंदर की दूर कर प्यारे, वही तुम्हें भरमाता रे। पिछले में बोला ना, मन ही लेवे मन ही देवे, मन ही आवे मन ही जावे, मन के सारे फेरे रे। इस मन से एकांत होना,
इसी से सुरतीवान रहे। एकांत हो जाओगे तो सुरतीवान हो गए। ज्यों ज्यों तन तुम तजते जाते प्यारो, त्यों त्यों निज में प्रवेशा जान रे। तन तजने का क्या मतलब? हर सेकंड में तुम्हारी बॉडी खो रही है तुमसे, हर सेकंड कुछ पार्ट डेड हो रहे हैं, हर सेकंड। उस का मतलब है तुम्हें वो याद दिलाते हैं, इतना जिस्म तुम्हारा चला गया, तुम अभी सिमरन में नहीं गए। इसलिए जिस तरह वो जा रहा है इतना ही तुम सिमरन में चलते जाओ। ये छूट जाएगा और तुम उस अपने स्रोत सागर से मिल जाओ। बस आंख झपकने की बात होगी और तुम अपने प्यारे के पास होगे और बॉडी पीछे पड़ी होगी। पर तुम अगर ऐसा करो तब बात बनेगी, ऐसा नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? ज्यों ज्यों तन तुम तजते जाते प्यारो, ये मर रहा प्रतिपल, त्यों त्यों निज में प्रवेशा जान रहे। त्यों त्यों सिमरन से निज में प्रवेशा तुम्हारा, तुम सतगुरु और सतपुरुष के नजदीक आते जा रहे। तन जाता जाता है और तुम सतपुरुष और सतगुरु के नजदीक आते जाते हो। तब तुम भीड़ तन से भी पार प्यार, तब तुम भीड़ क्या तन से भी पार प्यारो। तुम निज मृतक जान लेते। जीवित मरना इसी का नाम। जब तुम आज्ञा चक्कर से ऊपर सुरत कमल में जाते हो तो ये सारा तन डेड हो जाता, सारा तन जीवित मरना भोजन तन। इसलिए पल पल आगे चक्कर में रहना सीख लो तो बात बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, तब तुम भीड़ क्या तन से भी पार प्यारो। तुम निज मृतक जान लेते रे। चारों ओर प्रेम घेर लेता प्यार, चारों ओर प्रेम घेर लेता प्यार। उस प्यारे की झलकें मिलनी शुरू हो जाती। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूबर फिर लगने लगेगा। हर जगह मेरा सतगुरु मौजूद है। कोई चीज तुम्हें ऐसी नहीं लगेगी जिसमें सतगुरु मौजूद ना हो। फिर झलके मिलनी शुरू होगी। जब श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। तो प्यारी सत्संग जी, यहाँ हम क्लोज करते हैं ताकि चारों ओर प्रेम घेर लेता प्यारो। उस समय तुम्हारे को चारों ओर से जिस तरह से सागर में विरलपूल चलती है, तो यही कहते हैं जानकार के उसका साथ दे तो पार हो जाए, उसका विरोध किया तो घेर लिए जाओगे। बस उसी के साथ तुम डुबकी लगा दो, दूसरे सिरे से पार हो जाओ। गोताखोर बनो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं सिमरन में जाना सबसे बड़ा काम। संयम से, आज मैंने आपको बड़ा भी थोड़ा दिया, पूरा संयम से आहिस्ता आहिस्ता देता जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा देना होता है। अब मैं काव्य भी लूंगा। अगली बार मैं पूरी तरह से आपके पास रविदास जी को रखूंगा। मैं जीवनियाँ सबके हजरत मोहम्मद साहब के पास भी आऊँगा, उनका भी जीवन बोलूँगा। कुरान के ऊपर मैंने बोला है। तो प्यारे सत्संग जी, यही आपसे कहता हूँ, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए। क्योंकि पल पल तुम तन तजते प्यारो, उससे संग जोड़ते जाओ रे। इधर से टूटे उधर से जुड़े, बात बन जाती। जान बात बन गई तुम्हारी। इसलिए किसको पाना और किसको ना पाना अपने आप ही पाना।
कुमार बन जाओ, माटी के कबार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। प्यारी सत्संग जी, वो बात ही नहीं आनी चाहिए। हम भी माटी, तुम भी माटी, माटी से माटी का प्रेम रे, कौन अच्छा कौन बुरा प्यारो, एक दिन सबने उस घर जाना है, सबने जाना। पर तुम तरोगे तो माटी भी तरेगी, तुम ना तरोगे तो माटी कहाँ तरेगी, इसलिए तुम तरो तो वो भी तरेगी। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाले, चाहे वो दीक्षित है या नहीं है, पर आत्मा तो एक सी है, मैं उन सब की आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को कबूल करें, यही मैं चाहूँगा। लेकिन उस सुरति से, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, चित्त से नहीं, सुरति से मेरी प्रार्थना को, मेरे प्रणाम को कबूल करें।